हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री है, इतिहास 9 लेसन 8 हमारा हो गया था। हम लोगों ने इसका क्वेश्चन आंसर भी लिख लिया है और यहाँ पे है 9 लेसन का नाम है शेर शाह 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। शेर शाह के बारे में है यहाँ पे। शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष ही था। इतने अल्प समय में उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। जैन जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर की देखभाल करने सासाराम वापस आ गया। थोड़े ही दिनों में वह जनता के लोकप्रिय हो गया। जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनने पर सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय के पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। वह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे शेरशाह ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और पूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी सैन्य संगठन एवं लगान संबंधित नीतियों से वह काफी प्रभावित हुआ था, अतः उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे। राजस्व संबंधित सुधार। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किए। उपजों की किस्मों के आधार पर वह निर्धारण किया जाता था। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई गज थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। नगद रूप में कर देने का आदेश था। अकाल अथवा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इससे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। शेर शाह का चांदी का सिक्का। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी। यहाँ के डाक घोड़े द्वारा पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे शेर शाह से मिल सकता था। प्रजाहित के कार्य। यहाँ पे है प्रशासन और जिम्मेदार व्यक्ति। प्रशासन में है विभाजन, इसमें प्रांत केंद्र है। कई सरकारों को मिलाकर जो बनती है, जैसे कि सरकार कई परागणों को मिलाकर बनती है। और परगना जो है कई ग्राम मिलकर ग्राम सभा में बनता है। यहाँ पे है जिम्मेदार व्यक्ति, सुल्तान। किरदार सिकदारान, फिर है सिकदारा, फिर शिकदारा में जो होते हैं वो है कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी, और फिर है मुखिया, पटवारी, चौकीदार। यहाँ पे है प्रजाहित के कार्य। सोनार गांव बंगाल से पेशावर को छोड़ने वाली सड़क बनाई, जिसे ग्राड ट्रक रोड कहते हैं। इससे यातायात और संचार व्यवस्था में
गति आई। बुरहानपुर तथा जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया गया, इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। शेर ए मंडल पुस्तकालय। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे एवं मकतब भी खुलवाए। शेरपुर दिल्ली के निकट नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेर मंडल शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया था। शूरवंश का पतन। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया था। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह के मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्ष तक शासन किया, लेकिन उसे उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वे शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सकें। अंततः उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया तथा उसके वंश का पतन हो गया। शेरशाह सूरी से यद्यपि मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना, यह उसने अपने जीवन काल में निर्मित कराया था। शेरशाह का मकबरा, यहाँ पे है शब्दावली। कुबूलियत मीन्स किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का वितरण सरकार को लिखित रूप में देना। अब है पट्टा। पट्टा किसे कहते हैं? किसानों द्वारा प्राप्त उनके जमीनों के वितरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता था, जिसमें लगान की दर भी लिखी होती थी। अब है सराय। यात्रियों, डाककर्मियों तथा अधिकारियों के ठहरने एवं विश्राम के लिए स्थान। ये लेसन समाप्त हुआ। नीचे है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।